क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर हर समय उल्कापिंड क्यों नहीं गिरते? क्या चीज हमें उन सभी अंतरिक्ष चट्टानों से बचाती है जो हमारे सौर मंडल में घूम रही हैं? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अंतरिक्ष बहुत विशाल है। ज्यादातर उल्कापिंड जो पृथ्वी के लिए खतरा होते हैं वे क्षुद्रग्रह पट्टी का हिस्सा होते हैं या सौर मंडल के निर्माण के समय की बची हुई सामग्री होते हैं। लेकिन सभी उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने के रास्ते पर नहीं होते। बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण कई उल्कापिंड पृथ्वी से दूर खिंच जाते हैं। लेकिन जब उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आते भी हैं, तब भी हमारे पास एक शक्तिशाली कवच होता है, हमारा वायुमंडल। जब उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे वायु कणों के साथ घर्षण का सामना करना पड़ता है, जिससे वह गर्म हो जाता है और जलने लगता है। यही कारण है कि आप रात में जो उल्का देखते हैं वे पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से पहले ही जल जाते हैं। असल में जो उल्कापिंड पृथ्वी तक पहुंचते हैं वे बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम टूटते तारे कहते हैं। वे अक्सर रेत के कण जितने छोटे होते हैं। कभी कभी बड़े उल्कापिंड भी अपनी आग से बच जाते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ होते हैं और आमतौर पर छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। हाँ, बड़े उल्कापिंड कभी कभी पृथ्वी से टकराते हैं, जैसे कि 2013 में चेल्याबिंस्क का उल्का, जिससे काफी नुकसान हुआ था। लेकिन ऐसे घटनाएं बेहद दुर्लभ होती हैं। नासा जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां बड़े क्षुद्रग्रहों पर नजर रखती हैं ताकि संभावित टकराव की भविष्यवाणी की जा सके, जिससे हमें समय रहते प्रतिक्रिया देने का मौका मिले। तो उल्कापिंड पृथ्वी से क्यों नहीं टकराते? सच तो यह है कि वे ज्यादातर हमें चूक जाते हैं। विशाल सौर मंडल में पृथ्वी एक छोटा सा लक्ष्य है, और हालांकि उल्कापिंड आम हैं, उनमें से ज्यादातर हमारे पास भी नहीं आते। तो अगली बार जब आप उल्का वर्षा देखें तो शो का आनंद लें, यह जानते हुए कि पृथ्वी का वायुमंडल और हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस मिलकर हमें सुरक्षित रखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक अंतरिक्ष तथ्यों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।